नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के पेपर होते हैं, इसमें आज हम लोग सामान्य अध्ययन 2 का सिलेबस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें है भारतीय संविधान। इसमें हमें क्या क्या देखना है भारतीय संविधान के टॉपिक में। तो ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना। संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका क्या है। ठीक है, तो पहले पॉइंट में क्या हमने देखा, तो इसमें है भारतीय संविधान। इसमें ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना। संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका। दूसरा पॉइंट है इसमें संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां और स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। तीसरा पॉइंट है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका। तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका दी गई है। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग। नेक्स्ट है भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना। भारतीय संवैधानिक योजना की जो है वो अन्य प्रमुख देशों के साथ। नेक्स्ट है संसद और राज्य विधायिका। इसमें हमें देखना है संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार तथा संबंधित विषय। तो संसद और राज्य विधायिका में संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार तथा संबंधित विषय हमें देखने हैं। नेक्स्ट सातवां पॉइंट इसमें दिया हुआ है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना हमें देखनी है। इसमें संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका हमें देखनी है। जनहित याचिका, PIL जिसे बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये हमें तैयार करना है। नेक्स्ट है 8वां पॉइंट, ये है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। तो ये जो सिलेबस है GS2 का, इसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं भी हमें तैयार करनी है। नेक्स्ट है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्त शक्तियां, कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्त शक्तियां, कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व में तैयार करने हैं। नेक्स्ट है सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं एवं कार्यभाग हमें देखना है। सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय जैसे नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं एवं कार्यभाग हमें तैयार करने हैं। नेक्स्ट है सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के मुद्दे एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी। तो 11वां पॉइंट में क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के मुद्दे एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी में तैयार करना है। नेक्स्ट है 12वां पॉइंट, इसमें दिया हुआ है विकास प्रक्रियाएं, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह एवं संघ अभिदाता, सहायतार्थ संस्थाएं, संस्थागत एवं अन्य अंशधारक।
नेक्स्ट है केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। तो 13वें पॉइंट में दिया हुआ है केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय हमें तैयार करना है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय। क्या क्या है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय हमें देखने हैं। नेक्स्ट है गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ हमें देखना है। गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ देखना है। नेक्स्ट है शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत व अन्य उपाय हमें देखना है। नेक्स्ट है 17वां पॉइंट, इसमें हमें देखना है लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका। लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका भी हमें तैयार करनी है। नेक्स्ट है भारत एवं अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध। तो ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें भारत और पड़ोसी देशों से उसके संबंध हमें तैयार करने हैं। नेक्स्ट है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार हमें तैयार करने हैं। 19वां पॉइंट क्या है? तो इसमें है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार हमें तैयार करने हैं। नेक्स्ट है 20वां पॉइंट, उसमें भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव हमें तैयार करना है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश तथा उनका कार्यभाग हमें तैयार करना है। तो 21वां पॉइंट क्या है? महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश तथा उनका कार्यभाग हमें तैयार करना है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम। तो साथियों ये था सामान्य अध्ययन 2 का सिलेबस। एक रिक्वेस्ट मेरी ये है आप लोगों से कि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग एक डायरी बना लें या फिर एक अच्छी सी कॉपी जिसमें कि इसका लाइन वाइज पॉइंट टू पॉइंट जो है आप इसको सिलेबस को लिखिए और इस सिलेबस को डेली सुबह उठने से बाद या फिर सोने से पहले, शाम को, रात में जब भी आप सोते हो उस समय जरूर देखें, क्योंकि ये जो सिलेबस है यही आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी को सही बनाएगा। बिना सिलेबस के आप लोग पढ़ते रहिए, कोई भी मतलब नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं, कितना तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप लोग सिलेबस को अच्छे से तैयार कीजिए
और कोशिश करिए कि जितने भी कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे पहला पॉइंट इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान में ये नहीं कि भारतीय संविधान पूरा एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दिए। भारतीय संविधान तो आपको आना ही चाहिए अगर आप लोग लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की तो। लेकिन इसमें भी क्या है कि जैसे ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये इन पॉइंट्स को लेकर आप कीवर्ड्स बना लीजिए। जैसे इसमें ऐतिहासिक आधार, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार क्या है, विकास कैसे हुआ, विशेषताएं क्या हैं भारतीय संविधान की, संशोधन इसमें कौन कौन से हुए, महत्वपूर्ण संशोधन जो कि आप आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं, तथा आधारभूत संरचना क्या है। ठीक है, तो संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका क्या है, इनके एक एक पेज के नोट्स बना लीजिए, जितने भी शॉर्ट नोट बना सकते हैं, क्योंकि यही पॉइंट्स हैं जो परीक्षा में आपको याद रहेंगे और यही आपको बहुत अच्छी आंसर राइटिंग करने में मदद करेंगे। अब जैसे केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका, इससे रिलेटेड आप कई सारे पॉइंट्स लिख लीजिए और उसको डेली रिवाइज कीजिए। कहीं भी केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका का चर्चा जहां भी होता है उसमें से उनका इस्तेमाल कर लीजिए। तो साथियों, मैं कोशिश करूंगा कि पहले आप लोगों को ये सिलेबस करा दिया जाए, ये सिलेबस में आखिर है क्या क्या, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं आपको पॉइंट वाइज नोट्स में प्रोवाइड करा पाऊं। चलिए साथियों, पढ़ते रहिए अच्छे से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।